आजाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं इस समय। आज आप साथियों के सामने मुखातिब होने का जो मुख्य उद्देश्य है, जिन प्रमुख मुद्दों पे हमारी पार्टी आगे काम करेगी और हम लोग की निगाह में प्रमुख मुद्दे कुछ बाहर के यानी कि बने की और कुछ स्थानीय मुद्दे जिन पर हमारी पार्टी काम करेगी। तो एक तो सबसे पहली शुरुआत हम यह कहना चाहेंगे कि जो अभी के लोकसभा चुनाव हुए 2024 वाले, हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में बलिया सहित जो विशेष करके पूर्वांचल ने जिस प्रकार का मैं कहूंगा एक सुखद निष्कर्ष दिया है पूरे देश भर के लिए, और जो एक बहुत ज्यादा घमंड की जो स्थिति थी उसको समाप्त किया है, आजाद अधिकार सेना उसका हृदय से स्वागत करती है। और उसके लिए हम लोग पूर्वांचल का, बलिया का धन्यवाद हमारी पार्टी देती है, जिसने एक सही जनादेश दिया देश के लिए जिसकी जरूरत थी। दूसरी बात यह कि इसी चुनाव के दौरान जिस प्रकार से शासन और प्रशासन ने लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया, वह वास्तव में अत्यंत ही कष्टप्रद था। और जैसे उदाहरण के लिए स्वयं बलिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के न जाने कितने 50 पोस्टर बलिया में लगाए गए जो प्रथम दृष्टया गैर कानूनी थे। धारा 178A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि कोई भी बैनर पोस्टर अगर लगा हो चुनाव के दौरान, उसमें निश्चित रूप से मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना चाहिए। इनमें से किसी बैनर पोस्टर में मुद्रक प्रकाशक का नाम नहीं था। इन सभी मामलों में धारा 178A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का FIR दर्ज होना चाहिए था। लखनऊ में मैंने कम से कम 50 मामले, मैंने मुख्यमंत्री आवास के पास जो लोहिया पथ है, खुद मुझने अमिताभ ठाकुर ने 50 मामले ऐसे उनको शिकायतें की। और कष्ट का विषय है कि मेरे पास सारे एविडेंस है जिसको लेके मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, जिनमें साफ दिख रहा है कि मुद्रक प्रकाशक का नाम नहीं है और 6 महीने की सजा वाला FIR होना चाहिए। अफसर इतने भयभीत थे कि उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है। यानी कि अफसरों ने पूरे दबाव में काम किया जो गंभीर है। उस स्थिति को आपके बलिया जनपद ने समाप्त किया, इसके लिए बलिया जनपद धन्यवाद का पात्र है। तीसरी बात हमें यह कहनी है कि हमारी पार्टी आजाद अधिकार सेना इन चुनावों में कुछ जगह प्रतिभाग की, 5 जगह हमने प्रतिभाग किया। एक जगह हमारी पार्टी चौथे स्थान पे रही बागपत में, और अन्य जगहों पे साधारण प्रदर्शन हमने किया। लेकिन 2027 के चुनाव में हमारी पार्टी पूरे मनोयोग से, पूरी शक्ति से प्रतिभाग करेगी। और हमने निर्णय लिया है कि सभी 403 स्थान, उत्तर प्रदेश के सभी 403 स्थानों में आजाद अधिकार सेना भाग लेगी। हमने अभी से उसके लिए प्रत्याशियों का चयन प्रारंभ कर दिया है। 15 प्रत्याशी हमने अभी चयनित भी कर लिए हैं जो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे हैं। क्योंकि हम नई पार्टी हैं, छोटी पार्टी हैं, अतः हम प्रारंभ से ही, शुरू से ही काम कर रहे हैं ताकि हमारे साथी अन्य बड़ी पार्टियों की तुलना में अच्छे ढंग से चुनाव लड़ सकें और बड़ी पार्टियों का श्रेष्ठ ढंग से मुकाबला कर सके। इसके लिए हमारी पार्टी पहले से काम करना शुरू कर चुकी है। यह तीसरी बात मैं कहूंगा। चौथी बात जो बलिया के संदर्भ में मैं कहूंगा, बलिया में मैं 2 मामले, पुलिस प्रशासन की हकीकत को खोलते हुए 2 मामले मैं कहना चाहूंगा जो यहाँ की सरकार कहती है, यहाँ की प्रशासन कहती है कि बहुत मुस्तैद है। एक मामला मैं बताऊंगा, थाना कोतवाली के नेकराम यादव का मामला है। यहाँ एक दरोगा है नेकराम यादव, आप लोगों ने ही उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीधे सीधे फोन करके कह रहे हैं कि 5000 रुपए दिए जाएं। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, न उनके खिलाफ हुई, न उनके इंस्पेक्टर के खिलाफ हुई। और यहाँ के SP ने ईश्वर जाने किस दबाव में, कहा जा रहा है कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन पर यहाँ के किसी स्थानीय मंत्री का इच्छा है। उसके डर के मारे SP ने उसमें कुछ जांच तक नहीं किया। 5वां मामला आज का नजीर मैं बता रहा हूँ, हमारी यहाँ की प्रशासन की, पुलिस की हकीकत की पोल खोलता है, जिसमें अभी मैं जाके SP के यहाँ जाऊंगा और मैं वहां धरना भी दूंगा। हमारे पार्टी के
रितेश पांडे हैं, उनकी मां का सुबह 5:30 बजे चेन लूटा गया। उन्होंने मुझे छूटते ही कहा कि चेन लूटा गया है। मैंने 7:30 बजे फोन किया तो मुझे बताया गया कि एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। दरोगा ने जबरदस्ती चेन लूटने की जगह उसमें लिखवा दिया मेरी चेन चुरा ली गई। वह गैर जानकार आदमी थे, उन्होंने लिख दिया। और धारा जो 392 का मुकदमा है उसको 379 का मुकदमा लिख दिया, लूट के मुकदमे को, जबकि वो हमारी पार्टी का है। मैंने कहा है वो, और यह स्थिति है कि एक राजनीतिक व्यक्ति की मां का जो सरकारी सेवक है, उनके लूट के मुकदमे को पुलिस ने सीधे सीधे चोरी का मुकदमा थाना सुखपुरा ने लिख दिया। हमारे पास एविडेंस है जिसके संदर्भ में मैं एसपी के पास जाऊंगा, और इस बात में अगर नहीं कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से जो भी हमारी पार्टी संभव होगा हम करेंगे। और उससे जरूरी बात यह है कि यह घटना दिखाती है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन किस प्रकार की हकीकत में काम कर रही है और किस प्रकार के झूठे दावे करती है। तो यही 5-7 मुद्दे हैं जिनको लेके मुझे आपके समक्ष अपनी बात कहनी थी। बलिया में भी सभी 7 स्थानों पे हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे, और अभी से हम उसके लिए प्रचार प्रसार हमारी पार्टी शुरू कर रहे हैं। आपके अन्य कोई निर्देशों की बात हो बताएं। हाँ? इन्होंने जो है मेरे, एक तो यह था कि स्थानीय मंत्री यहाँ के जो है दयाशंकर सिंह साहब, जो विकास की स्थिति है, एक कटहल नाला पे उन्होंने आज से 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि मैं वहां पे तमाम विकास कर दूंगा, वहां कोई कार्य नहीं हुआ। सीधे सीधे उस बात को दरकिनार कर दिया गया। इस तरह के तमाम दावे जो यहाँ के मंत्री ने, स्थानीय मंत्री ने किए, वह दावे नहीं किए गए। हम उन